हे राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। लास्ट टाइम हमने 25 श्लोक कंप्लीट किया था, जिसमें था नारद मुनि पांडवों को एड्रेस करते हैं और नारद मुनि कहते हैं, वो कृष्णास ब्रदर्स, हे कृष्ण के भाइयों, कृष्ण की जो शारीरिक सुंदरता है, कृष्ण की शारीरिक सुंदरता, उनकी बॉडी का तेज और उनका जो आकर्षण है, उसका कैसे वर्णन हो सकता है। पांडवों को क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज पांडव लोग कृष्ण के ही भक्त थे। तो नारद मुनि बोल रहे हैं, आपके भगवान की सुंदरता का वर्णन, उनके अद्भुत उनके तेज का वर्णन, उनके आकर्षण का वर्णन कैसे डिस्क्राइब कर सकता है। उनके फीचर्स इतने अट्रैक्टिव हैं कि और किसी ने कभी देखे नहीं। भगवान के फीचर्स इतने अट्रैक्टिव कि और किसी ने देखे नहीं कभी। तो हमने पिछली बार ये कमेंट सुने थे कि भगवान कृष्ण के भक्तों को जो है मुक्ति और भक्ति क्यों जल्दी मिल जाती है। लास्ट टाइम सुना कि कृष्ण के भक्तों को मुक्ति की दूसरे अवतारों की तुलना में क्यों मिल जाती है। ये कारण हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, किसी को याद है? जो भी क्लास अटेंड करते हैं सब लोग, आप लोग ध्यान दे पाते हैं, सुन पाते हैं? भगवान कृष्ण के भक्त को मुक्ति और भक्ति क्यों जल्दी मिल जाती है? अब सब लोग सुनते होंगे ध्यान से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए, कोई भी बोलिए। हाँ बोलिए, नया माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हाँ, मैं प्रभु जी लास्ट क्लास में अटेंड नहीं कर पाई थी, लेकिन जो मेरे को अपने मन से मैं बोल सकती हूँ क्या, जो मेरे को लगता है, मैं लास्ट में अटेंड नहीं कर पाई थी। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं कह रही हूँ मैं लास्ट क्लास में नहीं थी, लेकिन जो मेरे को लगता है मैं वो जवाब दे सकती हूँ क्या? हाँ दीजिए। प्रभु जी, क्योंकि जो कृष्ण भक्ति जो होते हैं, जो कृष्ण कॉन्शियस में आते हैं, बहुत शांत स्वभाव के हो जाते हैं, शांत स्वभाव के रहते हैं, और फिर धीरे धीरे। हाँ ठीक है। हाँ, रामचंद्र में नहीं रहते हैं क्या? हाँ प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ प्रभु जी। रामचंद्र के उसमें नहीं रहते हैं क्या, भक्ति में, या दूसरे अवतारों में शांति भाव में नहीं रहते हैं क्या? हाँ रहते हैं, उसमें भी रहते हैं प्रभु जी। तो दूसरे अवतारों की तुलना में कृष्ण की भक्ति करने वाले को मुक्ति और भक्ति क्यों जल्दी मिल जाती है? कि आपसे कोई बाहर वाला व्यक्ति भी कुछ पूछ नहीं सकता है कि हम दूसरे अवतारों की भी कर रहे हैं, हम कृष्ण भक्ति क्यों करें भगवान के? हम रामचंद्र, नरसिंह, वराह, वामन दूसरे अवतारों की भी कर सकते हैं। तो आप बोलोगे नहीं, कृष्ण के भक्त को जल्दी भक्ति मिल जाती, जल्दी मुक्ति मिल जाती, तो बोले क्यों मिलती?
प्रिया माता जी। हरे कृ- हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ मंजू माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्योंकि और अवतारों में भगवान मुख्य उसी रूप से आते हैं, जैसे नरसिंह भगवान सिर्फ प्रहलाद के लिए आए थे, हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए, हाँ और कृष्ण जी नित्य रहते। हरे कृष्णा। ओके। यही ध्यान में प्रभु जी मेरे को तो। और कोई रीजन बताइए, और भी बाकी लोग। श्याम सुंदर प्रभु, श्याम हरे सुंदर कृष्ण। प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम ऑफिस का ये में है, तो आप फिर एक बार बोलिए ना प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृष्ण अवतार में, हाँ कृष्ण हाँ अवतार में कृष्ण के, जो कृष्ण की भक्ति करता है उसको मुक्ति और शुद्ध भक्ति जल्दी मिल जाती है, आसानी से मिल हाँ जाती है, हाँ बजाय दूसरे अवतारों के। हाँ हाँ क्यों, ऐसा क्यों? हाँ। दूसरे अवतार जैसे रामचंद्र, उसमें जल्दी अच्छा, ये मुक्ति और क्वेश्चन जल्दी, है। हाँ, जल्दी मुक्ति और जल्दी भक्ति क्यों नहीं मिलती? रेणु अग्रवाल माता हाँ जी बोलिए। अ, रेणु अग्रवाल माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, फादर प्रणाम। प्रभु जी मैं भी ट्राई कर सकती हूँ, मैं लास्ट क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई थी, लेकिन हाँ जैसे गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने जैसे स्वयं कहा है कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, उस हिसाब से अगर हम भगवान कृष्ण की शरण में जाते हैं तो भगवान हमारे सारे पापों को भी क्षमा करते हैं और हमारे अनर्थ भी सारे नष्ट होते हैं। तो भगवान के दूसरे अवतार नहीं कर सकते क्या ऐसा? हरे कृष्ण प्रभु जी। चलो और कोई ट्राई करेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण माता जी बोलिए। प्रभु जी शायद आपने शायद ऐसा बताया था कि जो राम जी जो है रेयरली भक्ति और मुक्ति प्रदान करते हैं, और इसलिए शायद कृष्ण भगवान अपने भक्तों को बहुत जल्दी मुक्ति और भक्ति प्रदान करते हैं। अपनी शायद पता नहीं, और याद नहीं है। जल्दी क्यों दे देते, इतना जल्दी वो मुक्ति और भक्ति जल्दी दे देते हैं? हाँ नेहा माता जी बोलिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। क्योंकि आपने क्योंकि क्योंकि कि कृष्ण, ये पूर्ण अवतार बोला गया ना कृष्ण जी को, और ये भक्त वात्सल्य भी है जिनको माना आपकी गया। आवाज कम ज्यादा हो रही है माता जी, आप एक जगह मिल एक जाए मिनट। तो। कम ज्यादा हो रही है हरे आवाज। कृष्ण, अब आ रही है आवाज प्रभु जी? अभी कम हो गई है। हेलो, हाँ, हरे कृष्ण, अब आ रही है आवाज प्रभु हाँ जी? अभी जगह ठीक है। चेंज। हाँ क्योंकि ये पुण्य अवतार और ये भक्त वात्सल्य भगवान के रूप में, इसलिए हमें जल्दी मुक्ति और भक्ति मिल जाती है। और कारण बताइए। हाँ, वेणुरति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम धन्यवाद। प्रभु जी। मैंने क्लास तो अटेंड नहीं किया था, लेकिन क्योंकि कृष्ण भगवान भगवान मतलब भक्त वत्सल, वो चाहते कि हर कोई भी मेरा शरण ले और मैं उसको जल्दी से अपने धाम में, मतलब यहाँ मेरे पास आ जाए। और दूसरा, देवी देवता के शरण में जाएंगे तो वो भी भगवान के द्वारा ही हमको मतलब भगवान की कृपा होगी, वो उनको देवता भी भगवान से लेके ही हमको देते हैं ना प्रभु जी, इसीलिए नहीं हम शायद देवताओं उनके की तो बात, हम देवताओं की देवताओं बात की नहीं कर भक्ति में। रहे हैं। नहीं देवताओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम भगवान अच्छा कृष्ण अच्छा। और बाकी अवतारों की बात कर रहे हैं। केवल कृष्ण, देवताओं तो नहीं दे सकते हाँ, भक्ति क्योंकि नहीं दे सकते। कृष्ण बाकी अवतारों क्योंकि की तुलना भगवान में। से ही सब आए। भगवान, क्योंकि भगवान ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और वो ही आए, वो उन्हीं से सब आए हैं प्रभु जी, सब उन्हीं से विस्तार और सब उन्हीं के। ये तो शायद कृष्ण भगवान, तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए वो मतलब भक्ति मतलब वो इतना जल्दी वो दे पाते हैं प्रभु जी, शायद वो ये कारण हो सकता है। और लास्ट टाइम आप सबको वो खुद वो चाह मैं नहीं मैं
मैंने नहीं अटेंड किया था प्रभु जी। अच्छा अच्छा, ओके। और सविता हरे माता कृष्ण जी? हरे प्रभु जी। कृष्ण। जी प्रभु जी, एक कारण ये भी हो सकता है ना कि कृष्ण भगवान बहुत ज्यादा मर्सीफुल, मतलब बहुत मर्सीफुल है, इसलिए भी अपने भक्तों पे दया करके बहुत जल्दी उन्हें भक्ति और मुक्ति दे देते हैं। रामचंद्र भी थे, दयालु तो रामचंद्र भी थे। हाँ, तो यहाँ पे रीजन, पिछली बार हम रीजन बताते हैं। पिछली बार था जब ये पांडवों की प्रशंसा कर रहे हैं नारद मुनि, तो उस समय कृष्ण की भी प्रशंसा करते हैं। तो क्वेश्चन आता है, व्हाई आर लिबरेशन एंड प्योर डिवोशन ऑब्टेन मोर इजीली फ्रॉम कृष्णा देन फ्रॉम एनी अदर फॉर्म ऑफ गॉडेड? किसी और अवतार के क्या आता है? तो इसका कारण बताते हैं कि कृष्ण जो है सुप्रीमली अट्रैक्टिव है। वो अपने अट्रैक्शन से खाली बॉडीली नहीं, उनमें सुप्रीम, वो किसी तरीके से वो व्यक्ति को अपनी तरफ जल्दी आकर्षित कर लेते हैं, और इसलिए व्यक्ति उनकी तरफ जल्दी आकर्षित हो जाता है। हमने नरसिंह भगवान का और उसका भी एग्जाम्पल बताया था। जैसे नरसिंह का अवतार है, उसकी तरफ सब लोग जल्दी आकर्षित नहीं होंगे। कुर्म, वराह, वामन, इन अवतारों की तरफ जल्दी आकर्षित नहीं होंगे, या इवन रामचंद्र की तरफ भी हो सकता है उतने जल्दी आकर्षित नहीं, लेकिन सब लोग कृष्ण की तरफ जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। इतने जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, इसके कारण को जल्दी मुक्ति, या जिसको मुक्ति चाहिए मुक्ति, या जिसको भक्ति चाहिए उसको जल्दी मुक्ति मिले। तो ये बिकॉज ही इज सुप्रीमली अट्रैक्टिव। और उसकी जो, उनकी जो सुंदरता है, सुंदरता खाली बॉडीली नहीं, ओवरऑल सुंदरता जिसके उनकी लीला भी, तो उनकी जो सुंदरता है, उनके जो ऑल अट्रैक्टिव फीचर हैं, वो किसी ने आज तक अपने जीवन में देखे नहीं होंगे। ऐसे फीचर्स हैं, और वैकुंठ में भी नहीं देखे होंगे, विष्णु में भी नहीं देखे होंगे किसी फोटो में। तो इसलिए नारद मुनि बोलते हैं कि कृष्ण की जो यूनिक सुंदरता, यूनिक उनके फीचर्स है, उसके कारण सब लोग तुरंत उनकी तरफ, जैसे लोहा है चुंबक की तरफ तुरंत आकर्षित हो जाता है, तुरंत आकर्षित हो जाते हैं, और इस प्रकार से उनको जल्दी भक्ति और जल्दी मिल जाती है। अब किसी से बोला जाए कि हम आपको नरसिंह भगवान का फोटो लगा रहे हैं और 1 महीने के अंदर इनकी तरफ आपको आकर्षित होना है, आप ट्राई करेंगे? नरसिंह भगवान का मंत्र बोले ट्राई करेंगे, 1 महीने बाद हो सकता है बोल दें कि प्रभु मेरा तो आकर्षण जो है अभी नरसिंह भगवान की तरफ बन नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा सिंह वाला मुंह है, ऐसा है, और प्रहलाद के, और मेरे को कोई क्वालिटीज बताइए जिससे, और मेरे को फीचर्स बताइए जिससे मैं उनकी तरफ आकर्षित हो सकूं। लेकिन कृष्ण के पास वो सारे फीचर हैं जो वो व्यक्ति, सारे फीचर्स हैं। बॉडीली ब्यूटी भी है, उनके पास सुप्रीम नॉलेज भी है, और उनके पास वेल्थ भी, ऑल ब्यूटी, ऑल वेल्थ, ऑल स्ट्रेंथ, ऑल फेम, ऑल नॉलेज, ऑल रिनाउंसिएशन, सारी चीजें फुल में है। वो सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, इसलिए सब लोग कृष्ण की तरफ आकर, तो कृष्ण की भक्ति करना इजी है भगवान की बजाय कि भगवान के कुर्म, वराह, मत्स्य, इन सब अवतारों की भक्ति करने के बजाय कृष्ण की भक्ति करना, क्योंकि वो अपनी तरफ सबको ऐसा अट्रैक्शन कर लेते हैं। ये हमने लास्ट टाइम सुना था, आज इसके आगे से स्टार्ट करेंगे, 26वां श्लोक से करेंगे। अपूर्वतेन तस्सेवयो विस्मय विधायकः कथा लीला गुणा प्रेमा महिमा केली भूरपि। वो कृष्ण के जो अद्भुत फीचर हैं कृष्ण के, वो व्यक्ति को आश्चर्य में डाल देते हैं, उनको देखता ही रह जाएगा, वहां से नजर हटती नहीं है कृष्ण की अद्भुत सुंदरता। और ये साथ साथ में खाली बॉडी ब्यूटी नहीं, उनकी लीलाएं भी, उनके गुण, ये सब क्या करते हैं, व्यक्ति को ऐसा आकर्षित कर लेते हैं, इतना ज्यादा आकर्षित कर लेते हैं कि व्यक्ति और कहीं जा नहीं सकता। इसलिए एक बोला गया ना, रूप गोस्वामी लिखते हैं, एक श्लोक में लिखते हैं कि अगर किसी को अपने परिवार से बहुत आसक्ति है, बहुत प्रेम है, बहुत स्नेह है, तो उसको कभी भी वृंदावन में यमुना के किनारे केसी घाट पे मत चले जाना उसको, क्योंकि वहां पे कृष्ण अपने त्रिभंगी रूप में खड़े रहते हैं, 3 बन के बांसुरी बजाते रहते हैं, उनके गले में जो, उनके सिर में मोर पंख लगा है, और उनका जो श्याम रूप है और उनका पीताम्बर है, ये सब किसी को भी ऐसे रूप में देख के आकर्षित, जब अपनी बांसुरी बजाएंगे
तो वो ऐसा आकर्षित कर लेंगे कि उसका घर परिवार का मोह ये सब छूट जाएगा। इसलिए किसी को घर परिवार से प्रेम है, आसक्ति है, बहुत प्रेम है, तो कभी यमुना के किनारे कैसी घाट पे कृष्ण का ऐसा रूप मत देख लेना, नहीं तो ऐसा आकर्षण हो जाएगा कि बाकी सब, ये रूप गोस्वामी बोलते हैं, बाकी सब चीजें जो है छूट जाएगी। ठीक है, तो ये इस क्योंकि वो सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, कोई उनकी ध्यान पूर्वक उनकी भक्ति करे तो वो आकर्षित कर लेते हैं। आगे है नेक्स्ट श्लोक। हाँ, तो इसलिए कृष्ण के ये अद्भुत फीचर सबको आश्चर्यचकित कर देते हैं, और उनकी लीलाएं भी, उनके गुण भी, उनका प्रेम भी, उनके महान गुण भी, और वो स्थान जहाँ पे वो लीलाएं करते हैं। तो तात्पर्य बताते हैं कृष्ण की सारी चीजें अट्रैक्टिव, खाली उनका फिजिकल ब्यूटी नहीं, खाली शारीरिक सुंदरता नहीं, हर चीज जो वो करते हैं प्लेफुल एंड फुल ऑफ वेराइटी, उसमें सबको आकर्षित कर लेते हैं, उसमें वेराइटी है, जबकि भगवान के दूसरे रूपों में इतनी वैरायटी नहीं है दूसरे रूपों में, इसलिए सब लोग कृष्ण की तरफ जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। और कृष्ण जो है अपने भक्त को अनकंडीशनली, बिना किसी कंडीशन के प्रेम करते हैं, और जैसा भक्त लोगों से प्रेम करते हैं कृष्ण वैसा ही प्रेम करते हैं। वो एक उचित चरित्र के, नोबल कैरेक्टर की सारी क्वालिटीज बताते हैं, जैसे कोई किसी भक्त के प्रति केयर, चिंता, वो सब भगवान प्रदर्शित करते हैं। और इसके बाद में क्या करते हैं, और भक्त की इच्छाओं को पूरी करते हैं। और इसके साथ में कृष्ण के जो धाम है, कृष्ण का वृंदावन धाम, और वहां जहाँ पे कृष्ण गाय चराते हैं, और जो भी वहां पे प्रवेश करते हैं वो सबको अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जो पांडव हैं, जिनको नारद मुनि ने यहाँ पे कृष्ण के भाई बोला है, वो उनको पता है, ये सत्य पता है पांडवों को, इसलिए पांडव इस संसार के सबसे भाग्यशाली लोग हैं। पांडव इस संसार के सबसे भाग्यशाली लोग हैं, क्योंकि वो ऐसे कृष्ण की संगति में रहते हैं, ऐसे कृष्ण की संगति में रहते हैं। आगे मन्ये त्रावतरिष्यन् स्वयं एवं असो यदि तदास्य भगवतेवा भविष्य प्रकटा नहीं। यहाँ पे बोलते हैं, नारद मुनि बोलते हैं कि मैं सोचता हूं कि वो अगर वो अपने ओरिजिनल रूप में नहीं आते, भगवान कृष्ण अगर अपने ओरिजिनल रूप में नहीं आते, तो सारे संसार को उनका वास्तविक परिचय कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये पता नहीं लगता। वास्तविक परिचय किसी को पता नहीं लगता अगर वो अपने मूल रूप में नहीं आते। तो तात्पर्य में बोलते हैं कमेंट्री में कि इसमें ये दुविधा है वर्णन में कि अगर सुप्रीम लॉर्ड जो है कृष्ण है,
अगर उनका ऐसा आकर्षण नहीं होता कृष्ण के, अगर कृष्ण नहीं आते तो उनका ऐसा आकर्षण किसी ने देखा नहीं रहता। और वो आकर्षण जो है सबके मन में सदा नहीं रहता। अगर ऐसा रूप है तो कृष्ण जो है, अगर ऐसा रूप नहीं देखते तो लोग ये नहीं पता लग पाता लोगों को कि कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लोगों को पता नहीं लगता। तो कृष्ण जब मथुरा में 5000 साल पहले उत्पन्न हुए थे, जन्म लिया था, प्रकट हुए थे, उनका जो पूर्ण आकर्षक था, लोगों संसार में देखा नहीं था उनका आकर्षण बहुत लंबे समय तक। और ये अगर वो नहीं आते तो ये देवताओं के द्वारा और वेदों के द्वारा भी, वैदिक संतों के द्वारा भी भूल गए होते। भगवान के अवतार से पहले किसी को आइडिया नहीं था कि उनकी इतनी महिमा और उनकी इतनी सुंदरता है। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं इदानी परमं काष्ठं प्राप्ता भूत सर्वस्फुटा विशिष्ट महिमा श्रेणी माधुरी चित्राचिता। अब उनकी भगवान के रूप में उनका परिचय उन्होंने बताया है। अब वो इस अपने ऐश्वर्य रूप फॉर्म में अपनी अद्भुत सुंदरता के रूप में हुए हैं और जो है अपने मधुरता को, अलग अलग मधुरता की वैरायटी बताते हैं लीला करके और अलग अलग तरीके से। ये सब कौन बोल रहा है? नारद मुनि बोल रहे हैं, पांडवों की प्रशंसा कर रहे हैं कि आप कितने भाग्यशाली हैं कि ऐसे कृष्ण के भक्त हैं। उसके बाद तात्पर्य बोलते हैं जब तक कृष्ण इस पृथ्वी पर रुके हर कोई उनकी महानता को और उनके आकर्षण को दर्शन कर पाया। कृष्ण जो है सारे अवतारों के मूल, अब कृष्ण सारे अवतारों के अवतारी हैं, पर 125 साल तक उनकी महिमा को पूरी तरह कोई सुन नहीं पाया, कोई देख नहीं पाया, इस पृथ्वी पर प्रकट नहीं हुई। इसलिए कृष्ण जो है इस सेंस में कि एक वो भी एक स्पेशल अवतार माने जाते हैं कि उन्होंने एक सामान्य जो ऑर्डिनरी सामान्य जो लॉजिक है उसको उसके ऊपर चले गए कि उनका जो ऐश्वर्य उनकी और उनका जो ऐश्वर्य उनकी सुंदरता जो है कृष्ण में एक साथ दिखाई देती है। नेक्स्ट श्लोक है कृष्ण से कारुण्य कथास्तु दूरे तस्य प्रशस्यो बत निग्रहो अपि कंसादय काल्य पूतनाद्या बलियादय प्रागपि साक्षिणोत्र। हम कृष्ण की दयालुता की बात करते हैं, लेकिन जो कृष्ण दंड देते हैं उसकी भी वो भी प्रशंसा करने योग्य। खाली कृष्ण की सुंदरता नहीं, जो दंड है वो भी प्रशंसा करने योग्य। इस दंड के भी बहुत सारे गवाह हैं, बहुत सारे प्रत्यक्षदर्शी इस दंड के भी। किसको किसको भगवान ने दंड दिया था? कंस को दिया था, कालिया को दिया था, पूतना को दिया था, और इससे पहले और दूसरे लोगों को भी, बलि और दूसरों को भी दिया था। हालांकि कृष्ण जो है मथुरा में राज्य कर रहे थे और कंस जो है मथुरा में राज्य कर रहा था, लेकिन उसको कृष्ण के द्वारा मारे जाने का भय हमेशा सताता था। पर इस ध्यान के कारण, इस शत्रुता से ध्यान करने के कारण कृष्ण जो है, कंस जो है पूरा कृष्ण कॉन्शियस हो गया। ये हमने सुना था जय विजय में भी, तो जय विजय की कथा में भी जय विजय ने शत्रुता से ध्यान किया था, ऐसे कंस ने भी शत्रुता से ध्यान किया था। शत्रुता से ध्यान करते करते कंस भी कृष्णा कॉन्शियस हो गया। डर लगता था कि कभी भगवान मारे। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं आसीन आसीन सम विशंसतिष्ठान भुंजनः पर्यतेन पिबन चिंतयानो ऋषिकेशाम अपाश्यत तन्मायम जगत।
अपने सिंहासन में बैठकर या अपने रूम में बैठकर या बेड पे सोते सोते या कहीं पे भी हो, और खाना खाते समय, सोते समय, चलते समय, पीते समय कंस केवल मात्र अपने शत्रु कृष्ण का ही ध्यान करता था। दूसरे शब्दों में इस प्रकार से अपने पूर्ण शत्रु का ध्यान करते हुए कंस भी कृष्ण कॉन्शियस हो गया, लेकिन प्रतिकूल भाव में कृष्ण कॉन्शियस हो गया, अनफेवरेबल प्रतिकूल भाव में कृष्ण कॉन्शियस हो गया। उस समय कंस की मृत्यु के समय कृष्ण ने उनको खींचकर ऊपर प्लेटफॉर्म से खींचकर जो रंगमंच पे था नीचे गिरा के उसके ऊपर जंप कर गए। इस प्रकार से कंस ने अपना शरीर जो छोड़ा, कृष्ण के पैर को अपने चेस्ट के ऊपर और कृष्ण के मुख को अपने मुख के सामने देखकर शरीर छोड़ा था कंस ने। कंस की मृत्यु के बाद में कृष्ण ने एक रॉयल फ्यूनरल, बड़ा उनका क्रियाकर्म किया था, जिसमें सारे यदु लोग राजकुमार गए थे। ब्रज के ग्वाल बाल आए थे और भगवान कृष्ण स्वयं, जब कंस का फ्यूनरल सेरेमनी, उनका अंतिम संस्कार हुआ। और कृष्ण ने परिवार के मित्र होने के नाते कंस की विधवाओं को, कंस की पत्नियों को आश्वासन दिया था, सांत्वना दी थी, और कंस के पिता उग्रसेन को उनका राज सिंहासन दे दिया था। कंस के द्वारा इस प्रकार दंड पाके, और कई लोग जो हैं, कंस के कई लोग, उनको भी आध्यात्मिक प्रगति हुई, क्योंकि जो मथुरा के मल्ल योद्धा थे, चाणूर और मुष्टिक और जरासंध जैसे लोग, शिशुपाल और दंतवक्र, हालांकि जो शिशुपाल जो बहुत बड़े शत्रु थे, शिशुपाल और दंतवक्र थे, वो कृष्ण की पूरी कृपा उनके अपने जीवन में नहीं पाए। ये दोनों असुर थे, क्योंकि उन्होंने कृष्ण को अप्रसन्न किया था ब्राह्मणों के अगेंस्ट, ब्राह्मणों के विरुद्ध अपराध करके। पर क्योंकि ये असुर जो है भगवान के नित्य सेवक थे, अंत में उनको भी कृपा प्राप्त हुआ, और चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्ल योद्धाओं को भी भगवान की कृपा प्राप्त हुआ। कंस की आज्ञा से कृष्ण के विरुद्ध मल्ल युद्ध करने में वो कृष्ण के प्रति ईर्ष्या के उत्साह से प्रभावित हो गए। फिर भी इन मल्ल योद्धाओं को कृष्ण के से गले मिलने का अवसर मिला। जैसे कृष्ण जो है ग्वाल बालों के साथ युद्ध करते थे, जिस प्रकार से कृष्ण ग्वाल बालों के साथ युद्ध करते थे, गले लगाते थे, उसी प्रकार से इन असुरों को भी लगाया युद्ध करते समय चाणूर मुष्टिक। कृष्ण ने इन मल्ल योद्धाओं को सम्मानित किया, उनका अंतिम संस्कार करके। राज ज्योतिषा अवश्य भगवान लोक भावना याम अहुरलौकिकम संस्थान अतः नाम समकार्य। भगवान कृष्ण ने कंस की विधवाओं को, कंस की पत्नियों को आश्वासन देके और उनका अंतिम संस्कार किया। बलराम जी ने भी बार बार जरासंध को पकड़ के युद्ध किया, पर युद्ध करने के बाद फिर छोड़ दिया था, 17 बार छोड़ दिया था, जरासंध की शक्ति की महिमा को बताने के लिए। कृष्ण, बलराम और उनके मित्रों ने जरासंध के महल में जाके पर्सनली विजिट किया था और उसकी
प्रसिद्धि स्थापित करने के लिए कि वो दान दक्षिणा में भी बड़ा ब्राह्मण कल्चर स्थापित करता है और बहुत बड़ा दानवीर है। पौंड्रक और दूसरे जो शत्रु थे कृष्ण के, उनको भी इस प्रकार से भगवान की कृपा मिली। नेक्स्ट 21 में आता है, यहाँ पे शब्द आता है आत्मना मारितः, जो भी उनके द्वारा मारे गए थे, तो नारद में बताते हैं कि वो सारे लोग ने मुक्ति प्राप्त की। नारद आगे बताते हैं कृष्ण के पिता वसुदेव से जब उनका वार्तालाप होता है, नारद मुनि उनको शिक्षा देते हैं, तब बताते हैं कि शत्रुशाली राजा जैसे शिशुपाल, पौंड्रक और साल्व हमेशा भगवान कृष्ण के प्रतिकूल सोचते रहते थे। नीचे सोच के भी, लेटे हुए भी, बैठते हुए या दूसरे कार्य में करते हुए ईर्ष्या के कारण वे भगवान के शारीरिक मूवमेंट को देखते रहते हैं। उनकी जो खेल वाली लीला है, उनकी जो प्रेम वाली दृष्टि है भक्तों के ऊपर, और दूसरे जो आवश्यक फीचर, आकर्षक फीचर है भगवान जो प्रदर्शित करते हैं, उससे वो जो है मुनि की तरफ ध्यान करते थे, चाहे ईश्वर भगवान। तो इन्होंने भी आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त की। इसका मतलब है भगवान के परम धाम चले गए। तब उस व्यक्ति के बारे में क्या बोला जा सकता है जो हमेशा भगवान का फेवरेबली भक्ति के कारण ध्यान करते। जब बिना भक्ति, शत्रुता वाले का यह हुआ, तो भक्ति वाले का क्या होता? तो असुर लोग जो हैं, उन्होंने भी कृष्ण के पवित्र भूमि गोलोक में आक्रमण किया, और उसमें जो करने के बाद कृष्ण से जो कृपा प्राप्त की, मथुरा और द्वारका वाले राजाओं से भी ज्यादा प्राप्त की, जो असुर लोग। कालिया को भी आशीर्वाद मिला था कृष्ण के अंगों से स्पर्श करके, उन कुश्तीधारियों, मल्ल योद्धाओं से भी ज्यादा मिला था। जब कालिया के सिर पर कृष्ण ने डांस किया था, तो कालिया ने वृंदावन की जो कृपा प्राप्त की थी, वृंदावन की धूल प्राप्त की थी कृष्ण के चरणों से। और ये बताया था कि कृष्ण कालिया की पत्नियां भी प्रशंसा करती कि कालिया की कितना बड़ा भाग्य था कि उसके सिर के ऊपर आपने डांस किया। कालिया पत्नी, काल पत्नियां बोलती हैं, सर्प पत्नियां बोलती हैं भगवान कि किस प्रकार से ये कालिया सांप जो है, उसको ये अवसर मिला कि आपके चरण कमलों की धूल उसको मिली, आपके चरण कमलों की धूल उसके सिर पे आई। और ऐसी धूल पाने के लिए तो लक्ष्मी जी भी बहुत सारी तपस्या करती, कई वर्षों तक सारी जी इच्छाएं छोड़ के, और संकल्प लेती है। इस प्रकार से कालिया ने जो विशेष कृपा प्राप्त की, और कृष्ण ने कालिया के हर हेड के ऊपर, हर सिर के ऊपर डांस किया। कृष्ण ने कालिया की पत्नी और कालिया से पूजा भी स्वीकार की थी, और उन्होंने अपना स्वयं इंस्ट्रक्शन दिया था और बोला कि तुम रमणक द्वीप में चले जाओ रहने के लिए, जहां पे वो आराम से रह सकते हैं और उनके शत्रु गरुड़ से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। और वास्तव में सुदर्शन चक्र का जो चिन्ह है वो उन्होंने कालिया के हेड पे लगा दिया, जिससे क्या है, कृष्ण को गरुड़ की फ्रेंडशिप मिल जाए और गरुड़ भी इनको रिस्पेक्ट करे, नहीं तो ये दोनों एक दूसरे के शत्रु होते हैं। तो सुदर्शन चक्र पे मार्क लगा के, सुदर्शन चक्र का चिन्ह लगा के कालिया के हेड पे भगवान ने बोला था अब तुम चले जाओ, तुमको कोई कुछ नहीं बोलेगा। कृष्ण ने पूतना को भी गोकुल में प्रवेश करने के लिए परमिशन दी थी, और वो
ग्वाल बालों के बीच में फर्स्ट क्लास स्त्री लग रही थी। सुखदेव स्वामी प्रारंभ में बोल देते हैं, पूतना का जो कृष्ण से भेंट हुई थी, इसमें बोलते हैं, पूतना बोलती है, मेरे प्रिय राजा, बाद में बोलते हैं ये कौन बोल रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं? परीक्षित से बोल रहे हैं, हे राजा, जब लोग किसी भी पोजीशन में होकर अपनी नियत कर्म करते हैं, भक्ति का नियत कर्म करते हैं, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करते हैं, वहां पर कोई भी डेंजर नहीं हो सकता, किसी भी बैड एलिमेंट्स। इसलिए वहां पे चिंता का कोई विषय नहीं था गोकुल का, जब वहां पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं उपस्थित। दूसरे शब्दों में, पूतना जैसे पिशाचिनी है, उससे गोकुल के वासी को कोई डर नहीं लगा। कृष्ण ने सीधा उनको अपने घर में घुसने दिया और अपनी कृपा दे दी। कृष्ण ने बाद में उसके ऊपर अपना चरण कमल रख दिया था, पूतना के लेप के ऊपर, और पूतना उसकी गोदी में, और भगवान ने देखा था कि वो मेरी केयर करेगी। इससे यशोदा और रोहिणी लोगों को, इनको बहुत आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार से भगवान पूतना के द्वारा स्पर्श किए गए, पूतना के गोद में आ गए और पूतना उनकी बच्चों जैसी केयर कर रही थी। इसको देख के यशोदा और रोहिणी बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। पूतना राक्षसी का हृदय बहुत भयानक था, बहुत क्रूर था, बट वो बहुत मदर जैसा उसने व्यवहार किया। उसके साथ उसने क्या किया? बहुत मदर जैसा व्यवहार किया पूतना ने। हालांकि उनको अपने रूम में देख के यशोदा और रोहिणी बहुत प्रसन्न हुई थी, उसकी प्रसन्नता देख के, पूतना की प्रसन्नता देख के, और इसलिए रोका नहीं, पर चुपचाप रही, क्योंकि उसने बच्चे को अपनी माता के साथ, कृष्ण को अपनी माता के साथ संभाला था। भागवत में प्रसंग आता है। ये पूतना को ऐसा अवसर मिला कि उसने कृष्ण को शिशु के पास संभाला। पूतना तो भगवान ने इस चीज को देख के पूतना को अपने आध्यात्मिक जगत में नित्य शाश्वत माता का जन्म दे दिया था। जैसे श्रीमद् भागवतम में बताते हैं, सुखदेव गोस्वामी बोलते, पूतना लोक बाल घानी राक्षसी रुधिर सना जिज्ञाम सयापि हरे स्तनम दत्तपा सर्गतिम। पूतना हमेशा मनुष्यों के बच्चों का खून पीने के लिए आती थी, और इसी इच्छा से वो कृष्ण के यहाँ आई थी। पर जब उन्होंने अपने स्तन को कृष्ण को दिया, तो कृष्ण ने उन स्तनों से उसके प्राण भी चूस ले, दूध भी पिया और प्राण भी चूस ले। जैसे बलराम जी बोलते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं कृष्ण को जब प्रार्थना करते हैं, सदवेशात् इव पुतानामपि सकुलतम एव देवा पिता। ब्रह्मा जी कृष्ण को बोलते हैं, आपने पूतना जैसी असुरनी को अपने आप को दे दिया, और उनके फैमिली मेंबर के एक्सचेंज में आपने अपने आप को, पूतना और उसके परिवार को अपने आप को दे दिया। केवल वो भक्त का झूठा वेश बनाने में आई, उसमें ही आपने उसका उद्धार कर दिया।
अगर वास्तव में पूतना भगवान के दर्शन करने आती, सेवा करने आती, तो ऐसी गति होती। इसलिए बोला गया, श्लोक आता है, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिगाम शयापयाद अपि आस्वादि लेभे गतिम धात्री उचितम ततोन्यम कम्मा दयालुम शरणम व्रजेनम। तो यहाँ पर भागवतम में बोलते हैं कि मैं ऐसा कौन व्यक्ति जो उनसे ज्यादा कृपालु है? वो कृपालु कृष्ण जिसने झूठी मदा माता बन के पूतनाई तो उसका भी उद्धार कर दिया था और अपने धाम में जगह दे दी थी, और जिसने अपने स्तनों में कालकूट विष लगाया। जो पूतना का मृत शरीर था वो एक भयानक रूप ले लिया, और भगवान ने उसको भी पवित्र कर दिया, उसके ऊपर खेल के, उसको प्लेग्राउंड यूज करके। बालम च तस्य उरसी क्रीडा नाम अकुटो भयम गोपायस्तुरानाम संभ्रायते जागरारुर जात संभ्रमा। बिना किसी डर के कृष्ण बालक ने, जो कि राक्षसी के स्तन के ऊपर वाले भाग में खेल रहा था, पूतना के स्तन भाग। जब गोपियों ने उस बालक को देखा और उसके अद्भुत कार्यकलाप देखे, वो तुरंत आ गई गोपियां, और बहुत आनंद के साथ में उन्होंने कृष्ण को पूतना के शरीर से उठाया। और जब उसके शरीर को जलाया गया, पूतना के शरीर को, सब जगह सुगंध आ रही थी, बहुत ज्यादा सुगंध आ रही थी, क्योंकि पूतना को भगवान ने मार के पवित्र कर दिया था। और क्योंकि भगवान ने उस राक्षसी के स्तनपान किया था, जब कृष्ण उसको मारा, वो तुरंत फ्री हो गई थी सारे भौतिक दूषणों से। उनकी जो उनकी पाप पूर्ण क्रियाएं जो ऑटोमेटिकली चली गई, जब उनका उद्धार हुआ। और उसका जो पूर्ण शरीर था वो जब जलाया गया तो उसमें स्मोक आ रहा था, धुआं आ रहा था। कैसा धुआं था? सुगंधित धुआं। तो जो लोग गोकुल में आए थे उन्होंने भी भगवान की विशेष कृपा प्राप्त की कृष्ण की। जैसे कुबेर के पुत्रों ने जो अर्जुन वृक्ष के शरीर में फंस गए थे, उनका भी उद्धार हो गया था। दामोदर ने उनका उद्धार कर दिया था, नारद मुनि के शाप से उनका उद्धार कर दिया और प्रेम भक्ति प्रदान किया। अगासुर जो असुर के रूप में आया था, उसमें भी कृष्ण ने प्रवेश करके अगासुर के शरीर को पवित्र कर दिया। और अगा ने भी मुक्ति प्राप्त कर ली थी कृष्ण से। इससे पूरे वर्ल्ड को आश्चर्य हुआ था। उसका जो मृत शरीर था वो ब्रज का आकर्षण था। आगे बोला गया है, हे राजा परीक्षित, जब अजगर जैसा शरीर जो अगासुर का था वो सूख गया और केवल चमड़ी रह गई थी, वो स्थान बहुत अद्भुत हो गया था वृंदावन के निवासियों के लिए जाने के लिए, जैसे कोई पिकनिक स्पॉट बन जाता है। और कुछ समय रहा वो लंबे समय तक। कई बार कृष्ण जो है अपने प्रेमी भक्तों को भी दंड देते हैं ब्रज में, जैसे उन्होंने रास नृत्य के समय गोपियों को त्याग दिया था। रास नृत्य के समय गोपियों को त्याग दिया था। वो इन्होंने इसलिए बजाया था कि उनके इंटेंसिटी, गोपियों वन के प्रति प्रेम बढ़े, क्योंकि कृष्ण जब गोपियों के प्रेम से आकर्षित हो जाते हैं, उनका मुख्य कारण रहता है
उनको छोड़ने का मुख्य कारण रहता है गोपियों को रासलीला में छोड़ने का मुख्य कारण क्या रहता है? उनकी प्रेम की तीव्रता पर बढ़ाना। भगवान कृष्ण स्वयं गोपियों को बोलते हैं कि जो कारण है कि मैं जीव के साथ तुरंत स्नेह क्यों नहीं करता हूं जब वो मेरे पूजा करते हैं, तो गोपी इसलिए कि मैं उनके प्रेम की तीव्रता को देखना चाहता हूं। तब वो जो है निर्धन व्यक्ति बन जाते हैं, जिनको कुछ धनी प्राप्त हुई और बाकी से सारी चीजें, ये सब गरीब व्यक्ति जो है, जो उसने कुछ समय के लिए धन प्राप्त किया और बाद में खो दिया, उसके समान स्थिति हो जाती है गोपियों को जब भगवान रासलीला में छोड़ते हुए। और इसके बाद में जैसा व्यक्ति धन खो जाए, उससे धन मिले, लॉटरी खुले, लेकिन धन खो जाए तो चिंतित हो जाता है और वो कुछ भी चीज के उस बारे में सोच नहीं पाता। इसलिए यहाँ पर बोला गया है, भगवान बोलते हैं, हे गोपियों, ये समझो कि आपने मेरे लिए भौतिक जगत के विचारों को त्याग दिया, वेदों को त्याग दिया और अपने संबंधी को त्याग दिया, और मैंने जो भी काम किया तुमको यहाँ से, मैंने वो एक्टिंग किया, और वो किस लिए किया कि आपके स्नेह को बढ़ाने के लिए, आसक्ति बढ़ाने के लिए अपने प्रति। जब मैंने आपकी दृष्टि से ओझल हो गया सडनली, लेकिन फिर भी मैंने आपको प्रेम करना बंद नहीं किया था। इसलिए मेरी प्रिय गोपियों, मेरे लिए मन में कोई भी गलत धारणा मत रखना। और भगवान बोलते हैं गोपियों से, हे गोपियों, मैं आपका ऋण चुका नहीं सकता आपकी इस स्पॉटलेस सर्विस के लिए। कोई दाग नहीं था आपकी सेवा में। मैं ब्रह्मा जी के जीवन को लेके भी आपकी ये सेवा को नहीं भूल सकता। आपका मेरे से जो कनेक्शन है वो इस रिप्रोचमेंट के से अलग है। आपने मेरे प्रति पूजा की, सारे घरेलू संबंध त्याग दिए, और जो सारे कार्य जो डिफिकल्ट है पहुंचने, इसलिए प्लीज आपके जो महान कार्य हैं वही मेरे लिए कंपनसेशन ही भगवान स्वयं गोपियों से प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की जो दंड देने की कृपा है वो खाली गोकुल में ही देखने को मिली, बट भगवान की कई अवतारों में देखने को मिली। वामन के रूप में जब भगवान को बलि महाराज ने गिरफ्तार किया था, बंदी बनाया था और उनको ह्यूमिलेट किया था, भगवान ने इस जगत को बताया था कि बलि की जो दृढ़ता है वो पूरे विश्व की शक्ति है। और भगवान ने उसे सारा स्वर्ग का सिंहासन भी ले लिया था और बदले में उसको सुतल लोक का राज्य दिया था, वहां के सारे धन के साथ में। भगवान ने डोर कीपर की जगह ले ली थी वहां पर, द्वारपाल की, बलि महाराज के महल में, और उस पैलेस गेट को वहां पर रावण से और दूसरे लोगों से बचाया जाता है। जब दुर्वासा ने भगवान वामन से भिक्षा मांगी थी कि आप बलि महाराज का प्लेस छोड़ दो कुछ समय के लिए, और दुर्वासा मुनि की रक्षा कीजिए, क्योंकि दुर्वासा मुनि कुश नाम के असुर को
कुछ नाम का असुरों से विरोध हो गया तो भगवान ने, वामन देव ने बलि महाराज की परमिशन के बिना वो द्वार को छोड़ने से मना कर दिया था, चाहे दुर्वासा मुनि बुलाने आए। दूसरे अवतारों में भगवान ने मधु और केटव असुरों को मारा था और कालनेमी को मारा था। और ये जो असुर था वो जिसने भगवान को आगे जाके भगवान का विरोध करेगा, इन्होंने सबने भगवान की विशेष कृपा प्राप्त की। तो इतिहास में जो ये सारी और पुराणों में ये लिखा हुआ है सारा, भगवान कृष्ण ने जो कृपा की थी अपने अवतार के रूप में, वो उनकी विशेष कृपा थी, ये ओरिजिनल रूप में थी। तो जो इस प्रकार से सारे अवतारों का जो स्रोत है, वो सारे अवतारों का स्रोत, उसकी महिमा और भी बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे जैसे उसके विस्तार से, जैसे भगवान ने वामन के रूप में बलि महाराज का उद्धार किया था, वराह के रूप में हिरण्याक्ष का उद्धार किया था, रामचंद्र के रूप में रावण का उद्धार किया था। इस प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है। आगे फिर ये सब जो कथा चल रही है, ये कौन कर रहा है? नारद मुनि ये सब ग्लोरीफाई कर रहे हैं, महिमा गान कर रहे हैं, पांडवों की महिमा गान कर रहे हैं और कृष्ण की भी महिमा गान कर रहे हैं। उसके बाद परीक्षित बोलता है, इति प्रगायन रसना मुनिर्जाम अक्षीयन माधव कीर्ति लंपटाम आओ प्रवत्तांसि महत्ववर्णने प्रभोर पीति सरदेवी दशताम। परीक्षित महाराज कहते हैं, इस प्रकार से उत्साह पूर्वक गाते हुए जो संत लोग हैं, उन्होंने अपनी जीवा को बोला, जो भगवान माधव की महिमा गाने के लिए थे। बोलते, ओ जीवा तुम बहुत बिजी हो अपने स्वामी की सेवा गाने के लिए, और इसलिए उन्होंने अपनी जीवा को बंद कर लिया दोनों दांतों से। परीक्षित महाराज बोलते हैं, इस प्रकार से गाते हुए 5-7 मिनट बाद कॉल करता हूँ क्लास में, 5 से 7 मिनट। आप लोग बहुत बिजी हो, अपने स्वामी की जीवा से बोल रहे हैं महाराज। ये परीक्षित महाराज सुना रहे हैं। इस प्रकार से उत्साह के साथ करते हुए द सेज मतलब सुखदेव गोस्वामी ने अपनी जीवा को अपने दांतों के बीच में दबा लिया। जो भगवान माधव की महिमा गाने के लिए थे, यार तुम बहुत बिजी हो अपने स्वामी की महिमा गाने के लिए, और उन्होंने वो जीवा तो स्टॉप ही नहीं करी थी महिमा गाने के लिए, तो उन्होंने जीवा को दांत के नीचे दबा लिया। तो नारद मुनि मजाक में बोलते हैं, नारद मुनि मजाक में ने अपनी जीवा को डांटा, क्यों मिसबिहेव कर रही है? क्योंकि जीवा तो भगवान की, उनके स्वामी की महिमा गा रही थी, पर ऐसा करने से कुछ नहीं हुआ जीवा को। ब्रह्मा अपनी चारों जीवाओं से, अनंत अपनी हजारों सेवाओं से भगवान की महिमा नहीं गा पाते हैं, तो नारद जो है अपनी एक जीवा से क्यों ट्राई करते हैं? नारद मुनि बोलते हैं, अरे ब्रह्मा जी अपने 4 जीवा से आपकी महिमा, कृष्ण की महिमा नहीं गा सकते, अनंत हजार, तो मैं एक ही जीवा से ऐसा प्रयत्न क्यों कर रहा हूं? मैं कितना मूर्ख, क्योंकि एक ही जीवा से भगवान की महिमा गाने का प्रयत्न कर रहा हूं। इस प्रकार से यहाँ पर जो है परीक्षित महाराज आगे का बता रहे अपनी माता को। इसके आगे की भी और भगवान की महिमा इस प्रकार से गाई जाएगी, तो वो हम आगे की क्लास में करेंगे, वेडनेसडे की क्लास में करेंगे।
आज समय हो गया है, इसको यहीं पे विराम देते हैं। तो ये टॉपिक थोड़ा सीरियस टॉपिक होते हैं, तो इसमें हमको ध्यान रखना है कि सबको नींद नहीं आ जाए, सब लोग जागते रहें। थोड़े से सीरियस लेवल के टॉपिक होते हैं, अगर ध्यान से सुनेंगे तो इसमें आनंद आएगा। ठीक है।